हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए इम्परेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लेकर आए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में दो तरह का वाक्य आपको मिलता है, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। तो चलिए सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव है जो वाक्य होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, इम्परेटिव में अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है यानी अफर्मेटिव जो फॉर्म होता है उसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाया जाता है। तो आपको सबसे पहले बता दें, इम्परेटिव सेंटेंस में निवेदन, आदेश और सलाह या परामर्श का भाव समाहित रहता है। अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस ये तीनों भाव प्रदर्शित करता है। तो ये तीनों भाव अगर प्रदर्शित करते हैं तो इन तीनों के लिए हम क्या करेंगे, तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से इसका संरचना सूत्र होती है। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा इम्परेटिव सेंटेंस का जो अफर्मेटिव फॉर्म होता है यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है उसका कुछ इस तरीके से होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी अगर निवेदन का भाव होता है प्लीज या काइंडली शब्द लगा रहता है वर्ब के पहले से, लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो प्लीज या काइंडली शब्द को हटा देते हैं। ठीक है, तो हम मान के चलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, या फिर मान लीजिए अदर वर्ड कुछ भी है। हाँ, मान लीजिए कि अगर अन्य शब्द के रूप में और कुछ भी दिया है। ठीक है, अगर और कुछ भी दिया है तो कोई बात नहीं, वो जो दिया है जहाँ है वो वही रहेगा। कैसे, आइए समझते हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाना थोड़ा सीखते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। जब संरचना सूत्र हम निर्माण कर लेते हैं तो हमें किसी भी क्वेश्चन का पैसिव वॉइस करने में समस्या नहीं होगी। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाक्य के भावानुसार जैसे रिक्वेस्ट का भी भाव होगा, आदेश का भी भाव यानी ऑर्डर का भाव होगा और एडवाइस का भाव होगा। तो आपको बता दें पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहला तरीका है आपका जो पैसिव वॉइस का होगा वो इस तरीके से कुछ होगा। यू आर ए रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, या फिर होगा यू आर ए ऑर्डर्ड, या फिर होगा यू आर ए एडवाइज्ड। ध्यान देना, अगर निवेदन का भाव है तो रिक्वेस्टेड होगा, आदेश का भाव है तो ऑर्डर्ड होगा और सलाह या परामर्श का भाव है तो एडवाइज्ड होगा। और इसके बाद ध्यान से समझना, इन्हीं कहने का मतलब है इसके बाद करना कुछ नहीं है, सिर्फ टू लगा के। क्या लगा के? टू लगा के। ठीक है, हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका रहा संरचना सूत्र क्या बनाने का, पैसिव वॉइस बनाने का। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं क्या ये सही बात। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया है, ठीक है, ये तो रहा पहला तरीका। अभी दूसरा तरीका आपको बताएंगे इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा। चलिए अच्छा पहले देख लेते हैं, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं तब एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, बाद में ताकि कन्फ्यूजन वाली बातें ना हो। अगर मान लीजिए पैसिव वॉइस हम दूसरे तरीके का मतलब लेट का प्रयोग करके अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तब कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइस, लेकिन लेट का प्रयोग करके जब बनाएंगे तो पैसिव वॉइस की संरचना किस तरीके से बनेगी। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे लेट होगा, लेट के बाद वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। वाक्य का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद आपको बता दें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को पैसिव वॉइस में सदैव थर्ड फॉर्म में रखा जाए। यानी कहने का तात्पर्य है कि फर्स्ट हो सेकंड हो कुछ भी हो, लेकिन पैसिव वॉइस में सदैव थर्ड फॉर्म होता है। तो देखिए जैसे हमने आपको टेंस में बताया था, है ना, कि आपको बी कहीं ना कहीं आता है कुछ बताने के लिए। तो जैसे ही हम इसका थर्ड फॉर्म बनाने जा रहे थे तो बी आया कि भाई याद रखना क्या ये जो थर्ड फॉर्म बना रहे हो ये वहां पर फर्स्ट फॉर्म के रूप में था। अब आप समझ गए होंगे जितने टेंस पढ़ रहे थे। कुछ बच्चे ही सोच रहे थे कि यार प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बोलते हैं पास्ट
सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी वर्ब है, तो वहाँ पे देखो बी आता था आईएनजी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर का तो बनता ही नहीं, तो उसमें देखो बी ही आता था आईएनजी फॉर्म लेकर, यानी बी बहुत काम का शब्द है ना, जैसे कोई न कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत काम का होता है, हर सूचना आपको देता रहता है ना। चलिए, तो आपको बता दें यहाँ पर जब भी वर्ब का सेकंड थर्ड कुछ भी होगा उसका अब हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ये बी आएगा बताने के लिए। अगर मान लीजिए बाय द वे यहाँ पे थर्ड फॉर्म होता तब भी आता बीन बनकर, जैसे आपने टेंस में सीखा था, आईएनजी फॉर्म होता है तो बी आता है आईएनजी लेकर, जैसे आपने देखा था प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। यहाँ पर उसी तरीके से बी काम कर रहा है, ठीक। इसके बाद आपको बता दें अगर अदर वर्ड जो है बचा है, जहाँ बचा वहाँ बचा रहने दीजिए, आए तो ना आए तो कोई बात नहीं। तो दूसरा तरीका पैसिव वॉइस बनाने का ये रहा, दूसरा तरीका पैसिव वॉइस बनाने का ये रहा, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिया हो कोई भी क्वेश्चन, ड्रिंक मिल्क डेली, प्रतिदिन दूध पिया करो। वाक्य का भाव क्या है, कोई आदेश दे नहीं रहा, कोई हमसे रिक्वेस्ट कर नहीं रहा, ऐसा लग रहा हमको सलाह दे रहा है। तो आपको मैं बता दूं इन तीनों में से कोई एक ही लिखना है, नहीं तीनों को लपेट देना इकट्ठा है। हाँ याद रखना, अगर निवेदन का भाव वाक्य से निकलेगा इंपरेटिव वाले सेंटेंस से तो यू आर रिक्वेस्टेड लगाना, अगर ऑर्डर का भाव निकलेगा यानी आदेश का भाव निकलेगा तो यू आर ऑर्डर्ड लगाना, अगर सलाह का भाव निकलेगा पूरे वाक्य का तो यानी यू आर एडवाइज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे हैं कि इस ड्रिंक मिल्क डेली, ये काहे का भाव प्रदर्शित करता है, सलाह का भाव प्रदर्शित करता है। इसका मतलब हम यू आर एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, यू आर एडवाइज्ड का, यू आर एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे। अगर रिक्वेस्ट का भाव होता, ठीक है, जैसे मान लीजिए बोल दिया जाता प्लीज गिव मी योर पेन, है ना, तो इसका मतलब आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है मुझे पेन देने के लिए, समझ रहे हो ना, इस बात को ध्यान देना। जैसे बोल दिया गया शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, आदेश दिया गया बंद कर दो, है ना, उसे बाहर जाने दो, ठीक है, गेट हिम आउट, मतलब आदेश दिया जा रहा तब यू आर ऑर्डर्ड हो जाता है। तो वाक्य का अर्थ आप समझिए वो काहे का भाव प्रदर्शित करता है, अगर निवेदन का है तो ये, अगर ऑर्डर का है तो ये, एडवाइस का है सलाह का है तो ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस पूरे वाक्य का भाव क्या प्रदर्शित कर रहा है, सलाह दे रहा है, ऐसा लग रहा परामर्श दे रहा है कि प्रतिदिन दूध पिया करो, है ना। तो अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, यू आर, क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड। इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है, टू लगा करके पूरा वाक्य हूबहू छाप ले। देखो सिंपल तरीका, सिर्फ और सिर्फ इसमें भाव समझना आपको बस, ठीक है। पूरा वाक्य आपको छाप लेना है, कुछ करना नहीं है इसमें कि कौन सब्जेक्ट जगह जाए, कौन ऑब्जेक्ट की जगह जाए, कौन कहाँ जाए, कुछ नहीं करना। कब, जब यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड लगाओगे तब, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी को लेट से बनाना हो तब आप कैसे करेंगे, जब लेट से बनाओगे तब ध्यान देना है क्या कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे, क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात है, नकल करो थोड़ा सा कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अर्थात कहने वाले ये जरूर ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है, कोई संदेह नहीं है। तो आपको लेट के प्रयोग यानी लेट का प्रयोग करके अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो आप इस बात को ध्यान देंगे, तब आपको वाक्य से यानी इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य से यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाना होगा। और इसके बाद ध्यान देना, दो का ही काम है, ये तो एक्स्ट्रा इसे लिखा है, ठीक है, सिर्फ दो ही मुख्य रूप से हैं। लेट का प्रयोग करेंगे तो ऑब्जेक्ट लेट के बगल में आएगा। इसके बाद अब आप थोड़ा कल्पना करो कि अगर ये ऑब्जेक्ट निकल के लेट के बगल में आ गया तो बचा का वर्ब, और यही तो बचे, बीच से कोई अगर 3 लोग बैठे हों और बीच से कोई उठ के चला जाए तो 2 लोग तो बचे हैं, है ना, इसका मतलब वर्ब बचा है और ये बचा है जो अन्य शब्द है। तो इसका हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे, इसका हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो याद रखना बी जरूर आएगा, ये बताने के लिए कि भैया जिसको थर्ड फॉर्म आप बना रहे हैं वो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के रूप में था। तो हो जाएगा लेट मिल्क बी ड्रंक, ठीक है। और अदर वर्ड जैसे दिया है जहाँ अपनी जगह पे वैसे न अपनी जगह पे लास्ट में बचा रहेगा, ठीक है, याद रखना इस बात को।
तो इस तरीके से हमने आपको इंपरेटिव सेंटेंस का जो अफर्मेटिव वाला वाक्य होता है उसको पैसिव वॉइस बनाना बताया, और दोनों विधि यानी दोनों तरीके से हमने आपको बताया। अब इसमें चाहे एक ने 1000 क्वेश्चन दे दिया जाए, सबका रूल बस वही है, क्या कि अगर यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड का प्रयोग करते हो तो वाक्य को हूबहू आप छाप लेंगे, टू लगा करके, नहीं लिख लेंगे, ठीक है। और अगर लेट के प्रयोग से बनाओगे बस इतना ही ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट लाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट लाना पड़ता है, ठीक है। इमेजिन करो कि ऑब्जेक्ट आपको लाना पड़ा सब्जेक्ट की जगह, जबकि सब्जेक्ट यू हमेशा हाइड ही रहता है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो इस तरीके से आपने देखा कि इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हमने बनाया, क्या अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में जो दिया होता है। अब हम इसका निगेटिव सेंटेंस, तो चलिए समझते हैं हम कि निगेटिव सेंटेंस के रूप में यदि इंपरेटिव सेंटेंस दिया हो, अर्थात निगेटिव में दिया हो इंपरेटिव सेंटेंस, तो किस तरीके से हमें पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले निगेटिव में जो वाक्य होता है इंपरेटिव सेंटेंस का, उसकी संरचना सूत्र क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आपको बता दें, डू नॉट होता है, जिसको शॉर्ट में डोंट भी बोल दिया जाता है, ठीक है। अब ये नहीं कि डू नॉट और डोंट अलग है। फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर हमने अभी आपको अफर्मेटिव वाले में बताया कि अदर वर्ड होता है तो उससे कोई मतलब नहीं, वो अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें भी पैसिव वॉइस बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है कि आप उसी तरीके से, यानी वाक्य का भाव समझते हुए, यू आर रिक्वेस्टेड, यानी निवेदन का भाव है तो यू आर रिक्वेस्टेड, और यदि आदेश का भाव है अगर प्रदर्शित हो रहा है वाक्य से तो यू आर ऑर्डर्ड, और यदि सलाह या परामर्श का भाव प्रदर्शित हो रहा है वाक्य से तब हम यू आर एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। काहे का प्रयोग करते हैं, यू आर एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होता है कि वाक्य के भावानुसार ही हम यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। और इनका प्रयोग करते हुए ध्यान से देखना, अब वाक्य को देखिएगा, वाक्य में जो डू नॉट दिया तो डू हटाकर सबसे पहले नॉट लिखते हैं, डू हटाकर सबसे पहले नॉट लिखते हैं, ठीक है, डू नहीं लिखा जाता, इस बात को ध्यान देना। और नॉट लिखने के बाद बिल्कुल अफर्मेटिव वाला ही फॉर्म रहेगा, जैसे अभी आपने सीखा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करते हुए पूरा उसी तरह आप उतार लेंगे, लिख लेंगे, कुछ करना नहीं है। तो ये रहा आपका पहला तरीका पैसिव वॉइस बनाने का, ठीक है, लेकिन नॉट जरूर लिखना है। इसके बाद दूसरा तरीका क्या है, लेट का प्रयोग करके हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं, तो लेट का प्रयोग करके जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस बात को ध्यान रखना होता है कि वाक्य से ऑब्जेक्ट लेट के बाद लाना पड़ता है, यानी लेट के बाद क्या लिखना, वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आप यहाँ पे ये मत सोचना कि डू नॉट लगाएं या नहीं, कुछ नहीं, सीधा सिंपल सा तरीका है, डू हटाओ और नॉट लगाओ, डू हटाओ और नॉट लगाओ, बस, ठीक है। और नॉट के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म करें, और जैसे ही वर्ब का आप थर्ड फॉर्म करेंगे बी आएगा, क्यों, क्योंकि वो यही बताने के लिए आया है कि जिसको आप थर्ड फॉर्म बना रहे हैं वो एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म के रूप में था। तो इस बात को अब आप समझ गए होंगे कि बी की कितनी वैल्यू है ना, कितना इसमें दम है। इसके बाद फिर आप देख रहे हैं अगर कोई शब्द बचा हो तो लिख लेते हैं, नहीं बचा है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो दूसरा तरीका आपका ये रहा, लेट का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। चलिए आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो एक्टिव वॉइस में कि गेट हिम आउट, उसे बाहर करो, तो आप सोचो गेट हिम आउट, आपको ऐसे भी सुनने को मिला कभी भी क्लास में आप उपद्र कर देते हैं तो टीचर आपको जरूर बोल दिया होगा कभी न कभी कि गेट आउट, है ना, बाहर जाओ।
तो मतलब सीधी सी बात है, आदेश दिया जा रहा है। कहे भाव प्रदर्शित हो रहा, आदेश का भाव प्रदर्शित हो रहा। जब आदेश का भाव प्रदर्शित होता है तो याद रखना, अगर रिक्वेस्ट का भाव यानी निवेदन का भाव प्रदर्शित होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड है, आदेश का भाव प्रदर्शित होगा तो यू आर ऑर्डर्ड है, और सलाह या परामर्श का भाव प्रदर्शित होगा तो यू आर एडवाइस्ड। इसको हमने अफर्मेटिव में भी और निगेटिव दोनों में हमने बताया सेम वो वही रहेगा। ठीक है, जो जिस तरीके से जिस वाक्य का भाव होगा उस भावानुसार ये शब्द उसी तरीके से लिखे जाएंगे। बस उसमें और इसमें इतना ही फर्क है कि इसमें निगेटिव होने की वजह से यह नॉट लगाने के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए इसमें काहे का भाव प्रदर्शित हुआ, गेट हिम आउट, उसे बाहर करो। मतलब समझ गए हो ना। तो बोलने से ही पता चल जाता है कि जरूर यहाँ पे आदेश दिया जा रहा। तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, है ना, यू आर ऑर्डर्ड, नहीं तुम्हें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है यू होता है और हर्ड होता है सदैव, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। तो यू आर ऑर्डर्ड है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि अगर ये निगेटिव है तो ये अफर्मेटिव में दे दिया गया, सॉरी, तो आपको हमको निगेटिव बताना है। ठीक है, जैसे ये दिया डू नॉट गेट हिम आउट। ठीक है, नहीं ध्यान दिए थे, हमने सोचा अफर्मेटिव ही बताना है। चलिए, तो दिया है डू नॉट अर्थात डोंट गेट हिम आउट, यानी उसे बाहर मत करो। तो आदेश फिर भी दिया जा रहा है भाई न करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आदेश का ही भाव है, यानी भाव प्रदर्शित जो होगा वही लिखेंगे। इसके बाद अगर डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होता है तो इसमें डू हटाकर नॉट लिख लेंगे। पहले सबसे पहले डू हटा के नॉट लिख लेंगे, जैसे आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर से। फिर पूरा वाक्य छाप लेना है, मतलब लिख लेना है। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है। कैसे, टू लगा के, कैसे, टू लगा के। ठीक है, तो टू गेट हिम में अब यहाँ पे कुछ नहीं सोचना क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप फिर से थोड़ा सा देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, डू नॉट गेट हिम आउट, तो निगेटिव में है लेकिन आदेश का भाव इसलिए यू आर ऑर्डर्ड है। तो पहला तरीका ये है कि यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइस्ड लगा करके डू नॉट से डू हटा करके नॉट लिखते हुए तब टू लगाकर पूरे वाक्य को हम लिख लेते हैं। अर्थात पूरे वाक्य जितने भी शब्द होते हैं सबको लिख लेते हैं, कुछ करना नहीं है। लेकिन जब दूसरा तरीका जो आपका लेट का प्रयोग वाला है उसको किस तरीके से आप करेंगे, तो आपको बता दें, जब लेट का प्रयोग करके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस लेट का प्रयोग करके बनाया जा रहा है। तो इसका तरीका ये है कि वाक्य से ऑब्जेक्ट लाना है। क्या लाना है, वाक्य से ऑब्जेक्ट। तो देख रहे हैं वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वर्ब कहाँ, ये तो वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे। तो एक चीज़ आपको ये भी बता दें, अब यहाँ से हिम से ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि लेट के बाद भी जो लिखे जाते हैं प्रोनाउन वो सदैव ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखे जाते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लाएंगे जब हिम यानी ऑब्जेक्ट लाएंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद आप देखना डू नॉट से डू हटाकर नॉट लिख लिया जाएगा। ठीक है, तो लेट हिम नॉट है। और हम जैसे ही वर्ब को यहाँ पर लाएंगे थर्ड फॉर्म बनाने के लिए तो बी आएगा भागते हुए बताने के लिए कि भैया जो आप थर्ड फॉर्म बना रहे वो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के रूप में था। ठीक है, बहुत अच्छा आपने काम किया, बहुत बढ़िया किया, आप आ गए, हमको तो पता ही नहीं था, हम तो गेट ही लिखने वाले थे। चलिए, है ना। चलिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर थर्ड फॉर्म के बाद कोई शब्द बच रहा है तो ठीक है लिख लीजिए। इस तरीके से आप इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस अफर्मेटिव और निगेटिव में कर सकते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव में जैसे आपको बताया यहाँ पर निगेटिव और अफर्मेटिव से कई अंतर है, ये हमें नॉट लगाना होता है। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइस के बाद नॉट लगा करके और टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से लिखना पूरा शुरू कर देते हैं। अगर लेट के प्रयोग से बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट लाने के बाद नॉट लगाते हैं और बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन एक तरीका आपको और जाते जाते बता दी, इसका एक और तरीका होता है क्या, बिना लेट के, बिना यू आर ऑर्डर रिक्वेस्टेड के। ठीक है, आप किताबों में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी किताबों में मिल भी सकता है। ठीक है, नहीं मिलेगा तो ये मत सोचना कि नहीं किताब में नहीं मिला, कहीं कहीं मिल जाता है। तो आपको एक तरीका है इसका कि अगर लेट का प्रयोग ना करो फिर भी बन सकता है। क्या, पैसिव वॉइस, लेट हटा दो बन गया, लेट हटा दो बन गया, लेकिन तरीका लेट हटाने का तरीका होता है, नहीं हटा दो बन गया। ठीक है, तो इसका तरीका ये होता, थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए लेट ना लगा करके आप अगर बिना लेट के बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट लाते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग हो जाता है।
ठीक है। और शुड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होने के बाद फिर डू से डू हटा कर नॉट लिखते हैं, फिर इसके बाद हम यहाँ पर बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं। ये आपका दूसरा तरीका है, बिना लेट के भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो बनाने जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आप यहाँ पे हिम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हिम आया तो यहाँ पर क्या हो गया, कोई लेट नहीं है। जब कोई लेट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तब सब्जेक्ट की तरह रहेगा, ठीक है। तब किसकी तरह रहेगा, सब्जेक्ट की तरह रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, फिर इसके बाद नॉट हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर इसी तरीके से आप देख रहे हैं गॉट हो जाएगा, आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पर फोकस नहीं करना है क्योंकि ये हमने एक एक्स्ट्रा बता दिया है जानकारी के रूप में, ठीक है। बाकी आप सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये पहला तरीका, अगर हो सके तो ये दूसरे तरीके पे फोकस करना बस, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमने आज आपको इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाया। यदि इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस अर्थात वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न या डाउट्स रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटिव कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं और आपको अगर उसमें समस्याएं आ रही हैं तो आप उस क्वेश्चन को भी भेज करके कमेंट के माध्यम से हमसे आंसर ले सकते हैं। हम आपका आंसर देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।